देखो बच्चों, आज क्लास 11 बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 है। देखो इसमें क्या है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम हमने एनसीईआरटी बेस पर सारा लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑल इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू 2001, मतलब 1 से शुरू हो रहा है और इंटीग्रल का सम कैलकुलेट करना है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या कैलकुलेट करना हमको, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, एक सेकेंड, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, और ये नंबर कहां तक जाएगा बच्चों, 2001 तक जाएगा, प्लस 2001, 2001 तक जाना है। तो 2001 ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे ये सोचना है, और इसमें क्या क्या टर्म गिवन है दो बार सोचना है पहले बच्चों। तो इसमें देखो ये फर्स्ट क्या है, सम ऑफ एन टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू और इंटू टू ए प्लस n माइनस वन और इंटू क्या होता है, d होता है। एक फॉर्मूला ये भी है। और ये तो इसमें a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट में की वैल्यू क्या है, तो 1 है। देखो यहाँ पर 1 की मैंने 1 हमने ले लिया। कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है हमको, कॉमन डिफरेंस 3 माइनस वन, कॉन्स्टेंट कॉमन डिफरेंस है, तो यानी कॉमन डिफरेंस इसका 2 का हो गया बच्चों कॉमन डिफरेंस। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, अगर हम किसी तरह से n की वैल्यू पता कर ले, n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो इसमें हम इनपुट करके हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, n टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस वन n माइनस वन इंटू डी होता है। देखो हमने इसको लिख दिया। लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, ठीक है ना। तो स्पेस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या बना दो, ये हमने स्पेस बना दिया बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखो हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसका अप्लाई करेंगे, nth टर्म का। तो nth टर्म की वैल्यू क्या है, 2001 है बच्चों। तो 2001 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, nth टर्म 2001, क्योंकि इसका nth टर्म क्या दिया हुआ 2001 की बजाय यहाँ लिख दो nth टर्म इक्वल टू 2001, 2001। तो देयरफॉर 2001 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है बच्चों, तो 1 है, और प्लस n माइनस वन है, और इनटू क्या है, d है। वी डोंट नो वैल्यू ऑफ n बट d इज 2, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। और इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो ये आ जाएगा 2000 आ जाएगा, माइनस करने के बाद ये 2 है, ये जो 2 है यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 2, और ये ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो माइनस वन हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। इक्वल टू कितना रहा पर n माइनस वन आ रहा है बच्चों। तो n की वैल्यू क्या आ गया, n की वैल्यू आ गया 1001, 1001। अब हमको क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। तो कुछ मत करो, सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पर। ये टर्म इक्वल टू कितना होता है, n बाई टू। तो n की वैल्यू क्या है, आप देखो n बाई टू है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर बच्चों, तो 1001 है यहाँ पर, 1001 बाई टू, और इंटू टू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो 1, 2a, और प्लस 1, और प्लस n माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ पर, 1001 डालेंगे यहाँ पर, 1001 n माइनस वन, तो माइनस वन कर दिया हमने, और इंटू डी की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, 2 आ रहा है, 2 हमने लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये पक्का है, ये हमको पता है रिजल्ट इसका। तो 1001 का स्क्वायर आ जाएगा, बाकी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, तो देखो एक तरीका ये भी है, अगर जैसे हमने n कैलकुलेट कर लिया, तो n कैलकुलेट करने के बाद इसको n का स्क्वायर कर दो। तो ये शॉर्टकट मेथड होता है ऑड टर्म के लिए, स्पेशली फॉर ऑड टर्म। तो ऑड टर्म कितने हैं यहाँ पर 1001 है, तो इसीलिए हमने 1001 का स्क्वायर लिख दिया। तो बात कहीं आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल लाइंग बिटवीन 1000 एंड 1000, यानी 100 एंड 1000 दोनों के बीच में जो नंबर है उसका सम कैलकुलेट करना है। विच आर द मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 3 भी आ सकता है, मल्टीपल ऑफ 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 13 भी, किसी का मल्टीपल आ सकता है ना। लेकिन हमको जो कैलकुलेट करना है इंसाइड आरटी में, मल्टीपल ऑफ क्या कैलकुलेट करना बच्चों, 5 का मल्टीपल को सोल्व करें। तो 5 का मल्टीपल के लिए सबसे पहले हम क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल बिटवीन 100 एंड 1000।
तो 100 एंड 1000 के बीच में जो मल्टीपल है, पहले देखो 100 और 1000 का बीच वाले नंबर का कह रहा है भाई, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि 100 इसको नहीं ले इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड नहीं करना, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। तो पहला नंबर कौन सा है जो 5 का मल्टीपल है, तो 105 प्लस 110, देखो ये क्वेश्चन करा 110 प्लस 115, ये पैटर्न चल रहा है इसका, और प्लस प्लस प्लस, तो सम कैलकुलेट करना है। ऑल नंबर क्या है, 1000 से पहले नंबर कौन सा है, तो 995 है, 995। और क्या करना है, इसका सम कैलकुलेट करना है। सम कैलकुलेट करने के लिए जो पहले वाला क्वेश्चन है बिल्कुल उसी पैटर्न पर चलेंगे। तो इसमें ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ये पूरा नहीं बताएंगे बच्चों। तो ए की वैल्यू 105 है, और डी की वैल्यू क्या है, तो जिसका मल्टीपल है 5 का मल्टीपल है, या फिर यहाँ पे से माइनस कर लो, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, पर 5 आ रहा है। एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू गिवन नहीं है, अगर एन होता तो हम फॉर्मूला पर अप्लाई कर देते, कौन सा, एसन टर्म का फॉर्मूला। एसन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 होता है, और इंटू 2a प्लस n-1, और इंटू क्या होता है बच्चों, d होता है। ये फॉर्मूला होता है। n तो पता है नहीं, तो n के फाइंड आउट करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इससे क्या आएगा बच्चों, n आ जाएगा, तो n कितना है, 995 आ रहा है। 995 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, तो 105 105, और प्लस n-1, और इंटू डी, डी की वैल्यू क्या दिख रहा है हमको, 5 दिख रहा है। इसको सोल्व करेंगे, n की वैल्यू आएगा, यहाँ पर n की वैल्यू डाल देंगे फॉर्मूले में, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है। तो ये बस ध्यान रखना क्या है बच्चों इसमें, कि मल्टीपल ऑफ अगर 5 आ गया तो 5 का मल्टीपल पहला लिखा है। मल्टीपल ऑफ क्या आ गया इसका, 3, तो 3 के मल्टीपल से स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 के मल्टीपल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से जिसका मल्टीपल पूछा है, तो ये मल्टीपल ऑफ क्या है, 15 अगर हम लेते हैं, देखो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं 15 का। तो मल्टीपल ऑफ 15 के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। मल्टीपल ऑफ 15 कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, ऐसे क्वेश्चन गिवन नहीं है, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, ऐसा भी आ सकता है, 3 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 15, 3 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 15, मल्टीपल ऑफ 15 का मल्टीपल। तो पहला मल्टीपल ढूंढेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 को डिवाइड करो, तो कितना आएगा इसका, ये आ रहा है यहाँ पर 15 से डिवाइड करेंगे 100 को, सॉरी 100 को, तो 690, ठीक ना, ये 90 हो गया, तो यानी इसका मतलब क्या आ गया, 100 आ गया, 10 आ गया। और 10 में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में रिमाइंडर को प्लस कर देंगे। ऐसे सबको पता होता है कि 105 पहला नंबर होता है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं बच्चों कि कंफ्यूजन होता है कभी कभार कैसे कैलकुलेट करें। तो मिनिमम नंबर के लिए क्या करना है, जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर आ रहा है 10, और इसमें 5 ऐड कर दो, तो कितना आएगा, रिमाइंडर आ गया 10, तो आ गया यहाँ पर 15, और इसके बाद यानी इसका मतलब क्या है कि इस नंबर में, 100 वाले नंबर में 5 और प्लस कर देंगे, तो पहला नंबर जो भी बनेगा वो क्या होगा, 15 का मल्टीपल होगा, इसलिए हमने क्या लिखा है, 105। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो 1020। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 135। अब प्रॉब्लम क्या है, इसका लास्ट नंबर क्या है, ठीक ना। तो लास्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, इसका देखो ध्यान से, तो 1000 ले लिया लास्ट नंबर, उसके पहले का नंबर ये फाइंड आउट करना है, तो इसको 15 से डिवाइड कर लेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा सीधा माइनस कर देंगे उसको। तो इसको हम बच्चों 15 से डिवाइड करते हैं, तो 15 सीधा कितना होता है, 90 होता है। 90 माइनस आ गया, तो यानी इसका 10 आ गया, और फिर जीरो लगा दिया हमने, तो फिर जीरो लगाने के बाद करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 6, फिर आएगा 90, और फिर आएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा बच्चों। तो 10 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे इस केस में, 1000 को 10 से सीधा सीधा माइनस कर देंगे। 1000 को 10 से माइनस कर दिया हमने, 10 से माइनस कर दिया तो कितना रहा, 990, यहाँ पर हमने लिख दिया 990। बस ये काम है, ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस चल रहा है। डिफरेंस क्या है, इसका जो रिमाइंडर यहाँ पर ये आ रहा था, रिमाइंडर आ रहा था 10, इसमें और 5 प्लस करेंगे तो डिविजन बन जाएगा, ध्यान रखो यहाँ पर। तो हमने क्या किया, इसमें और 5 ऐड कर दिया, तो 1000 में 5 क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1000 में 5 क्या लिखेंगे, 100 में 5 ऐड कर देंगे तो 105,
पहला नंबर आ गया। लास्ट नंबर के लिए क्या करते हैं बच्चों, ये आसान है, केवल रिमाइंडर को माइनस करो, बाकी कुछ मत करो। तो रिमाइंडर से हमने माइनस कर दिया, 10 है रिमाइंडर इसका, तो 1000 माइनस 10 990 आ गया, तो 990 हमने लिख दिया, बस काम खत्म हो गया इसका। तो इसके बाद अब क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है सम ऑफ ऑल नंबर। तो सेम मेथड चलेगा। क्या होगा मेथड, उसका ए की वैल्यू पता है 105 है, और डी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू कितना है इसका 15 है, क्योंकि 15 का मल्टीपल है। अब इसके बाद हमको एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न है, ये तुम्हारा काम है सॉल्व करना, मेरा नहीं, हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझा दिया। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये जरा देख लो। ये क्या लिखा हुआ है, इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। तो देखो बच्चों, इसमें दो तरीके हैं सोल्व करने का। अगर दिमाग नहीं लगाना है, जैसे क्वेश्चन किया हुआ वैसे लिख दो, तो हम बता रहे हैं जैसा क्वेश्चन किया हुआ बस हम लिखते जा रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है क्या, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो पहला 5 टर्म लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा सीधा आते हैं। लेट फर्स्ट लिख देना यहाँ पर, लेट फर्स्ट टर्म बी ए, फर्स्ट टर्म कितना मान लिया हमने, ए मान लिया, एंड कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया इसमें, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या मान लिया इसका, डी मान लिया, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आ जाओ सीधा सीधा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखा हुआ सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट 5 टर्म। तो ए प्लस बी सेकेंड टर्म आ गया, ए प्लस 2d, ए थर्ड टर्म आ गया, ए प्लस 3d, ए फोर्थ टर्म आ गया, और इसके बाद ए प्लस 4d क्या आ गया बच्चों, फर्स्ट 5 टर्म आ गया। फर्स्ट 5 टर्म का सोल्यूशन इज इक्वल टू 1/4 ऑफ क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट 5 टर्म, यानी टर्म नंबर 6 से शुरू करेंगे, यानी टर्म नंबर 6। तो 6 में क्या होता है, तो a प्लस 5d होता है टर्म नंबर 6, a प्लस 5d। टर्म नंबर 7 a प्लस 6d, a प्लस 6d, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड फर्स्ट टर्म है यहाँ पर, 6 टर्म हो गया, 7 टर्म हो गया, 8 टर्म लिखेंगे, 9 टर्म लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे। यानी इसका मतलब है हो गया यहाँ पर, ये हो गया 6 टर्म, 7 टर्म, फिर इसके बाद हम लिखेंगे 8 टर्म। 8 टर्म में क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये a प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर 7d लिखेंगे, ठीक है। ए प्लस फिर क्या लिखेंगे, ए प्लस 8d लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस ए प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर 9d लिखेंगे, 9d हो गया। तो कितने टर्म हो गए, 5 टर्म पूरा हो गया। तो ये फर्स्ट 5 टर्म है, और इसके बाद बच्चों वो क्या है, नेक्स्ट 5 टर्म है। तो 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो इसको हमको सोल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन के लिए हमको क्या फाइंड करना है, पहले इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं थोड़ा सा, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इसमें ए को सबको प्लस कर दो, तो कितना आ गया यहाँ पर 5a आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 5a प्लस डी, क्या वैल्यू कितना आ रहा है, डी 3d 6d 10d। तो ये क्या आ गया बच्चों, 10d आ गया, 10d। जस्ट ए प्लस कितना रहा पर 10, ए प्लस 10d आ गया, इक्वल टू 1/4 किसका है इसका, तो ये ए भी आ रहा 1 2 3 4 5 ए आ रहा पर 5a, और प्लस में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको ऐड करो डी की वैल्यू को। तो कितना रहा इसमें 8 9 5 14, और 14 और कितना रहा इसका 20 14 14 14 ये आ रहा है 9 और 5 14 8 14 28 और 28 और 7 कितना हो गया, 28 और 7 35। तो यहाँ पर लिखेंगे 35d। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 20a और प्लस 40d इज इक्वल टू 1/4 ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 5a एंड प्लस 35d आ गया बच्चों। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, अब इसके बाद a को एक तरफ लाएंगे, तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 15a इक्वल टू -5d आ गया, -5d। तो यानी दिस इंप्लाइज टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ d, d इक्वल टू -3 आ रहा है ना, -5, हाँ ठीक है, माइनस डी की वैल्यू क्या आ गया इसमें, -3a आ गया, -3a। और a की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, हमको यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लो फर्स्ट टर्म इज 2 की बने, तो यहाँ पर 2 डाल देंगे। तो देयरफॉर डी की वैल्यू कितना आ गया, डी की वैल्यू -6 आ गया, डी की वैल्यू -6 आ गया।
अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करना है, प्रूफ दैट, क्या लिखा हुआ है, प्रूफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, सो दैट 20th टर्म इज माइनस 112। तो 20th टर्म मतलब 20th टर्म, ये 20 हो गया 20th टर्म, देखो लिख दिया हमने। तो a प्लस कितना आएगा इसका, 19d आएगा, 19d। अब क्या करेंगे, दोनों को वैल्यू डाल देंगे। तो 2 प्लस क्या लिखेंगे, 19 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 6, तो ये क्या होता है, 2 होता है, और ये होता है माइनस 114। तो देयरफॉर 112 माइनस का साइन लगा देंगे, ये तुम्हारा आंसर आ गया। बस ये काम हो गया इसका। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बस जैसे पैटर्न निकाला वैसे सोल्व करते चले जाओ, आंसर अपने आप आएगा। आंसर में दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है ना, क्वेश्चन समझने में दिमाग लगाना, जो भी दिमाग लगाना है। नेक्स्ट टर्म में देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म नीडेड टू द सीक्वेंस -6 -11/12 -5 एंड सो ऑन टू गिव सम -25। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ सीक्वेंस, ऐसे यहाँ पर लिख देगा एपी, तो आसान काम है। अगर लिखा हुआ है सीक्वेंस, तो पहले सीक्वेंस पता करो, एपी का है या जीपी का है। समस्या ये होती है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं एपी है या नहीं है। तो ऐसे हम पढ़ा क्या रहे हैं, एपी पढ़ा रहे हैं, तो एपी ही होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ A2 - 7 लिख दिया हमने, यानी इसका आंसर कितना आएगा, -112, और माइनस माइनस प्लस 6, तो ये कितना आ गया, इसका आंसर 1/2 आ गया। फिर क्या करते हैं बच्चों, A3 -A2 कैलकुलेट करते हैं, A3 -A2। तो A3 क्या दिख रहा है हमको, A3 की वैल्यू है -5, और माइनस 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 11 एंड 12, इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, 5 और प्लस 11/12, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज इन फॉर्म ऑफ, इट इज इन फॉर्म ऑफ, इट इज इन फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ तक पहुंच गए। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी टर्म, नंबर ऑफ टर्म हमको फाइंड आउट करना है, किसी नंबर ऑफ टर्म कितने। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू -6 गिवन है। कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ, तो कॉमन डिफरेंस 1/2 गिवन है। क्या कैलकुलेट करना हमको, सम, एन की वैल्यू, सम गिवन है, सम ऑफ एन टर्म की वैल्यू क्या है, इसका सम ऑफ एन टर्म की वैल्यू -25 है। बस यही क्वेश्चन है तुम्हारा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन था हमने लिख दिया सारा। इन्फॉर्मेशन के बाद हमको क्या करना है कि इसको सीधा सीधा फॉर्मूला पर अप्लाई कर देना है, आंसर आएगा, बिल्कुल अपने आप आएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। हाँ, कैलकुलेशन पर ध्यान रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन गलती हुई तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूले से। एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, n/2 होता है, और इसके बाद 2a प्लस n-1, और इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पर d आ जाएगा, इंटू d। तो देखो एस एन की वैल्यू क्या है, -25 है, इक्वल टू n/2, वी डोंट नो वैल्यू ऑफ n बाई 2, तो n की वैल्यू को हमने n रहने दिया, बाई 2, और इसके बाद वैल्यू किसका गिवन है, a की वैल्यू 2a, a की वैल्यू क्या लिखा हमने, -6, तो 2a क्या आ जाएगा इसका, -12 आ जाएगा, और प्लस इसको कलर चेंज कर देते हैं, -12 और प्लस n-1 इंटू डी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू नहीं पता, तो n लिखेंगे -1 और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, d लिखेंगे, d की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, d की वैल्यू 1/2 गिवन है, तो 1/2 लगा दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन करने के लिए क्या आ जाएगा इसका, -50 इक्वल टू n इंटू, ये एलसीएम लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, -24, और इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस n और -1 आ गया। ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो रहा है और कुछ नहीं। तो यानी इसके बाद देखो ध्यान से, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 100 और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, -25 n इंटू -25 और प्लस का क्या आ रहा है यहाँ पर n। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -25 और प्लस n स्क्वायर, प्लस n -25 n, सॉरी, -25 n और प्लस n स्क्वायर,
इक्वल टू -100, देयरफॉर इसको 100 को राइट हैंड में ले जाओ तो क्या आ जाएगा, इसमें n स्क्वायर आ जाएगा। देखो n पॉजिटिव रहेगा, n स्क्वायर और -25n और +100, ये तुम्हारा आंसर आ गया। इसकी वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। 0 लेने के बाद क्या आ जाएगा, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ ब्रेक दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देयरफॉर n स्क्वायर और -20n -5n और +100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें 0 लिखेंगे। तो यानी इसका मतलब क्या है बच्चों, यहां से हम कॉमन लेंगे तो n हमने कॉमन ले लिया तो n माइनस कितना आ गया, यहाँ पर 20 आ गया। और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बच्चों, -5 लेंगे तो यहाँ भी वही आना चाहिए, बिल्कुल वही आ रहा है। यहाँ पर n लिख दो, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, तो यानी यहाँ पर क्या जाएगा, n-20, यहाँ भी वही आ रहा है। और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो n-20 इसको फैक्टराइज कर दिया हमने, और फैक्टराइजेशन के बाद जो इसमें दो फैक्टर्स बन रहे हैं, एक n-20 का और एक n-5 का बन रहा है, n-5 का, n-5 is equal to 0, therefore n is equal to 20 and n is equal to 5। ये तुम्हारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। n की दो वैल्यू है, ये 20 भी है और 5 भी है। रीजन क्या है यहाँ पर, ये फर्स्ट 5 टर्म का सम जो आएगा -25 आएगा, और नेक्स्ट में क्या आएगा, -20 कैसे आएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 20 टर्म का मतलब ऐसे हो जाएगा कि देखो, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 20 टर्म का, तो फर्स्ट 5 का टर्म 1 2 3 4 5, इसका वैल्यू क्या आएगा, -25। और इसके बाद दूसरा हमारा आंसर आ रहा था क्या, 20। तो नेक्स्ट 20 अगर सारा 20 टर्म लेंगे, नेक्स्ट टर्म जो है यहाँ से यहाँ तक, ये सबका सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये इसका 0 आ जाएगा। तो आफ्टर ऑल क्या रहेगा, इसका -25 ही रहेगा। देयरफॉर टू आंसर इज पॉसिबल, वन इज 5 एंड अदर इज 20। रिमेंबर दिस, ऐसा मत समझ लेना कि दो आंसर गलत है ना। कभी कभी गलत भी होता है, लेकिन रियल केस में ऐसा कैलकुलेट करके देखना पड़ता है। निगेटिव आ गया तो निगेटिव को तो पक्का हटाना है ना, उसमें आंख बंद करके निगेटिव हटाना है, क्योंकि नंबर क्या हो सकते हैं, निगेटिव में नहीं हो सकते। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, दो आंसर पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा, 5। इन दिस क्वेश्चन, इफ इन एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, prove that sum of the pq term is 1 by, अच्छा, sum of pq term is 1 by 2। अच्छा, हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि सम ऑफ pq टर्म की वैल्यू क्या है, तो ये इतना है, which p not equal to q। एक्चुअली क्वेश्चन में देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, जैसे ये लिखा हुआ क्या, ये इन एन एपी ph टर्म, मान लो 10th टर्म क्या है, तो 1/15 है। देखो ऐसा ट्रिक है ये। और 15 टर्म क्या है, तो ये यहाँ पर ये यहाँ आ गया 1/10 है। यानी इसका मतलब क्या है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो सम ऑफ किसका सम कैलकुलेट करना है, दोनों का मल्टीपल। मल्टीपल कितना है हो गया इसका, तो 150 टर्म का समीशन बताओ, 150 टर्म का समीशन क्या आएगा, तो यही आंसर बताएगा। क्या आएगा इसका आंसर, तो हाफ इंटू पी इंटू क्यू, मतलब 150 और +1 आंसर आ गया, हो गया आंसर आ गया, है ना। लेकिन हमको क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है, ये तो हम कुछ और हमने समझा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक ट्रिक होता है, ट्रिक को ध्यान रखना, है ना। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें बच्चों समझाने के लिए। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, दो इक्वेशन बनाना है, बेसिक कंसेप्ट यही है, और दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद उसका वैल्यू को पुट कर देना है, और क्या करना है। तो इसमें लिखा हुआ है ph टर्म इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले इसमें ये लिख देना यहाँ पर, लेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हमने कितना मान लिया, फर्स्ट टर्म को हमने मान लिया a, और कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया हमने, कॉमन डिफरेंस को d मान लिया, d मान लिया। तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसमें, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ph टर्म, मतलब ph टर्म की वैल्यू क्या है बच्चों, तो 1/q है। यानी ph टर्म क्या हो गया, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये तुम्हारा हो गया ph टर्म, इक्वल टू 1/q आ गया, ये क्वेश्चन में गिवन है, 1/q आ गया ph टर्म। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन में क्या गिवन है, qh टर्म मतलब a प्लस
क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। 1 क्या लिखते हैं यहाँ पर, p लिखते हैं, 1/p। तो हमने क्या क्या लेट किया इसमें ध्यान से देखो, एक हमने फर्स्ट टर्म लेट किया और एक कॉमन डिफरेंस लेट किया है। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म आ रहा है a आ रहा है यहाँ पर a, और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पर d आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, तो देखो a आ रहा है यहाँ पर a और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है d। दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद क्या करेंगे, a और d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को बच्चों हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, तो सीधा लीनियर इक्वेशन 10th क्लास में आएगा। तो लीनियर इक्वेशन में क्या कहता है कि अगर a प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी गिवन है, तो हम इसको लिखेंगे a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, मतलब क्यू टर्म हो गया 1/p है, इक्वेशन नंबर 2 है ये। और फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, तो a प्लस क्यू माइनस पी माइनस वन और इंटू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर d लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है, तो 1/q है, 1/q है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे बस। सॉल्यूशन के बाद इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये तुम्हारा हो गया दो इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को हमको सोल्व कर देना है। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहीं पर हम लिख देते हैं, इसको माइनस कर दिया हमने, इसको माइनस कर दिया और इसको माइनस कर दिया। तो माइनस करने पर a और a कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल। तो बचा क्या, इसको हम सोल्व करेंगे, तो q माइनस पी और इंटू डी माइनस करने के बाद इक्वल टू 1/p माइनस 1/q आ गया, 1/q। इसको हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर, PQ, एलसीएम आ गया PQ। तो Q माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, P इक्वल टू Q माइनस P और इंटू D। तो देयरफॉर D इक्वल टू, D की वैल्यू क्या आ रहा है, D की वैल्यू आ रहा है 1/PQ, ये आ रहा है D की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, a की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो a की वैल्यू क्या आएगा, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, यही करेंगे ना इसमें। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग d इन इक्वेशन नंबर 1, d की वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ पर पुट कर दो, इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, इसमें a प्लस क्यू माइनस वन, क्यू मान फर्स्ट हमने किसको लिया, फर्स्ट इसको लिया है, ये वैल्यू क्या है, तो p माइनस वन है, p माइनस वन और इंटू d की वैल्यू यहां डालो, तो 1/pq, 1/pq इज इक्वल टू किसके इक्वल है, तो ये 1 इक्वेशन फर्स्ट में q के इक्वल है, तो 1/q। क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हमको आंसर तो पता है बच्चों, लिख दें यहाँ पर आंसर, डायरेक्ट लिख देते हैं। a की वैल्यू क्या आ रहा है पर PQ आएगा, a की वैल्यू PQ आएगा। सॉल्यूशन करने के बाद जब a की वैल्यू PQ आ गया, तो अब क्या करना है, सम ऑफ PQ टर्म, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ PQ टर्म इज PQ की वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, PQ अपॉन 2 इंटू 2a इंटू 2a, a की वैल्यू डालो यहाँ पर, तो a की वैल्यू क्या रहा है, 1/pq, 1/pq प्लस n माइनस वन, n की वैल्यू क्या है, तो pq माइनस वन और इंटू d की वैल्यू क्या है, तो d की वैल्यू भी है यहाँ पर 1/pq। d की वैल्यू क्या दिख रहा है, 1/pq। थोड़ा सा और ऐसे लिख देते हैं, 1/pq। अब क्या करना है बच्चों, इसको आराम प्यार से सोल्व करो, आंसर अपने आप आ जाए। तो एस पी क्यू समेशन ऑफ पी क्यू इक्वल टू पी क्यू अपॉन टू और इनटू, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे यहाँ पर, तो पी क्यू इसका एलसीएम आ गया, फिर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, प्लस पी क्यू माइनस वन आ गया यहाँ पर। इसको हम करेंगे सॉल्यूशन, तो कितना आ गया इसका, ये PQ से PQ कैंसिल, देखो PQ से PQ कैंसिल, ये कितना आ गया, PQ प्लस वन, तो हाफ ऑफ PQ प्लस वन, PQ
+1 ये तुम्हारा आंसर बता दिया है ना, और ये प्रूव्ड हो गया, ये हमको प्रूव करना था, काम खत्म, कहानी खत्म हो गई इसकी, है ना। यानी इसका मतलब क्या है, केवल सॉल्यूशन पर ध्यान दो, बहुत आसान टॉपिक है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें डिफिकल्टी अगर हो गई तो फिर आईआईटी मेंस और एडवांस में कैसे काम चलेगा। तो देखो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन तो बच्चों हमने पहले बता दिया है, लेकिन अच्छा इसमें लास्ट टर्म फाइंड करना है। क्या है, एक सीरीज गिवन है बच्चों 25 22 19 डॉट 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 डॉट, ये वैल्यू यहाँ से इधर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसका ये लास्ट टर्म में नहीं गिवन है, लेकिन सबका समीशन कितना है 116 है। फाइंड द लास्ट टर्म, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, पहली बात हो गई, लास्ट टर्म क्या है इसका एन है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, लेट लास्ट टर्म बी एन, लेट फर्स्ट टर्म लिखो यहाँ पर, फर्स्ट टर्म क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हमने कितना मान लिया डी, और nth टर्म क्या लास्ट टर्म जो है इसकी वैल्यू क्या मान लिया हमने, तो कुछ भी मान लो nth टर्म को nth टर्म में जाने देते हैं, तो nth टर्म की वैल्यू हमको लास्ट टर्म फाइंड करना है, और इसमें बच्चों हमको n की वैल्यू भी नहीं पता, तो n की वैल्यू नहीं पता, n पता लग जाएगा तो सारी कहानी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर अब कहानी स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो पहले लिखते हैं ए की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए की वैल्यू 25 है, डी की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो डी की वैल्यू -3 है, दो तो पता लग गया भाई। सम ऑफ एन टर्म गिवन है, एस एन की वैल्यू क्या है 116 है, ठीक है, यहाँ तक तो टर्म गिवन है सब कुछ। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म, मतलब इसका मतलब एक फॉर्मूला ये भी होता है, क्या होता है फॉर्मूला, देखो ध्यान से, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 होता है बच्चों, और इसके बाद 2a और प्लस n-1 और इंटू डी होता है। हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, तो n/2 और इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये क्या होता है, ये होता है लास्ट टर्म, देखो ये क्या होता है लास्ट टर्म होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 और इंटू फर्स्ट टर्म ए और प्लस लास्ट टर्म एन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। एस एन का फॉर्मूला इसमें गिवन है, लेकिन हमको एन नहीं पता, तो पहले तो बच्चों हमको एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो एन की वैल्यू जब कैलकुलेट हो जाएगा तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, समीशन ऑफ एन टर्म, तो एन टर्म की वैल्यू क्या है, तो एन टर्म है 116 है, लिख दिया 116, कोई बात नहीं, यहाँ पर वैल्यू डाल दो, ये क्या है एस एन टर्म का फॉर्मूला है बच्चों। तो एस एन टर्म के फॉर्मूले में हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद बिल्कुल आंसर आएगा, ठीक ना। अब सॉल्यूशन सही से करेगा तब ना, नहीं सॉल्यूशन किया तो हमारे जैसा अगर गलती हो गई तो गलत आंसर आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं, कोशिश करने में क्या आता है 116 और n/2 वी डोंट नो वैल्यू ऑफ n/2 और इनटू, तो n की वैल्यू नहीं पता, a की वैल्यू क्या है इसका, a की वैल्यू 25 है, 25 और प्लस, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो n/2, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2a लिखा हुआ है बच्चों, और a की वैल्यू क्या 25 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 25, 2 इंटू 25, 2 और इंटू 25, ए की वैल्यू डाल, देखो हमने डाल दिया, प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर n-1, तो प्लस n वी डोंट नो वैल्यू ऑफ n, -1 हमने लिख दिया, और इंटू डी, डी की वैल्यू क्या आ रहा है क्वेश्चन में, तो -3 आ रहा है, -3। अब क्या करना है, बस प्यार से सॉल्यूशन करना और कुछ नहीं करना है। तो यानी ये कितना आ जाएगा 332 आ गया, 332 इक्वल टू n, और ये क्या आ गया बच्चों, तो 50 और प्लस -3n और +3, ये कैलकुलेशन में आ गया, कैलकुलेशन में इतना आ गया। अब क्या करना है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो क्या रहा है इसमें 53, तो 53n आ गया इसमें, 53n और -3n स्क्वायर और इज इक्वल टू 332, कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको जीरो में सबको कन्वर्ट कर देंगे, तो 3n स्क्वायर माइनस से उधर जाएगा, तो -53 आ गया है इसमें बच्चों, और ये क्या लिखा हुआ है, तो ये प्लस में ही रहेगा, तो +116
332 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, ये तुम्हारा काम है। और उसमें n की वैल्यू आ जाएगी। जब n की वैल्यू आ जाएगी तो हम nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये कहानी हो गई खत्म। ठीक है, ये तुम्हारा काम है, क्योंकि उन्होंने इस लेवल का क्वेश्चन को समझा दिया है। तो एक क्वेश्चन को दो बार समझाना सही नहीं होता, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए नहीं समझाया हमने। ठीक है, तो आदत पड़ जाएगी कि सारा क्वेश्चन सही कराएंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगर दिया हुआ है इफ ए के टर्म इक्वल टू 5 के प्लस 1, ए के टर्म मतलब के टर्म नंबर दिया हुआ ए के टर्म नंबर है बच्चों, तो फाइंड द सम ऑफ एन टर्म का समीशन का फॉर्मूला डेवलप करना है बस। तो देखो, अगर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 और इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है हमको, a की वैल्यू बताओ, d की वैल्यू बताओ, बस यही तो पूछा है। और इसको a और d की वैल्यू को इसमें डाल देंगे। a मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, d मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है। तो देखो यहाँ पर एक के टर्म में गिवन है, तो d होता क्या है बच्चों, डी होता है, तो एक के टर्म लिया हमने और इसको माइनस कर दिया किससे, ए के माइनस वन, और उसके पहले वाला टर्म से माइनस कर दिया, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो इस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए के की वैल्यू क्या है, 5 है, के प्लस वन है, के और प्लस 5 के प्लस वन, सॉरी 5 के प्लस वन है बच्चों, 5 के प्लस वन है। माइनस किससे करेंगे, तो 5 इंटू क्या लिखा हुआ है, के माइनस वन, तो यहां लिख दो के माइनस वन, और माइनस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हम इस टर्म की वैल्यू लिख रहे हैं, देखो देर ये इस टर्म की वैल्यू लिख दिया हमने, तो इस टर्म की वैल्यू के लिए माइनस का साइन इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, और प्लस वन गिवन है बच्चों, तो प्लस वन। ये तुम्हारा क्या आ गया, एक टर्म। अब इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों, तो हमारा आंसर आएगा 5। कैसे, तो हमको आंसर पता है इसलिए हमने बता दिया 5 आएगा। तो 5 के प्लस वन और माइनस क्या आएगा बच्चों 5 के, और इसको इससे क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5, और क्या रहा इसमें माइनस वन आ गया। तो ध्यान से देखो, ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, तो बचा क्या हमारा 5 आ गया। एक शॉर्टकट तरीका होता है बच्चों, क्या होता है, अगर एक ही टर्म गिवन है तो इसको कर दो यानी कांस्टेंट, जो वैल्यू है यहाँ पर एक कांस्टेंट है और एक क्या है यहाँ पर वेरिएबल के साथ है, तो यानी डिफरेंशिएट कर देंगे। या फिर ऐसा याद रखो, जो वेरिएबल के साथ आंसर आएगा वही आंसर डी का है। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं एपीएस टर्म इक्वल टू 10 के और प्लस 100, कुछ भी लिख दिया, 1000 लिख दिया हमने, तो ध्यान रखना इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस जब भी आएगा तो 10 आएगा, तो इसके साथ की वैल्यू यानी डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब अच्छा एक ही टर्म लिखना पड़ेगा ना, एक ही टर्म इसके साथ की वैल्यू, बस ये याद रखना। तो इसके साथ की वैल्यू पता लग गया 10, तो 10 आ गया, हो गया, आंसर आ गया। ठीक ना, तो ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हमारा कहाँ है, तो क्वेश्चन हम यहाँ पर थे। इसमें क्या कैलकुलेट करना बच्चों, सम ऑफ एसएन टर्म। तो एसएन के लिए हमने क्या कर दिया, एक डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, बहुत आसानी से कैलकुलेट हो गया। अब हम ए अगर कैलकुलेट कर लें, तो ए के की वैल्यू क्या है बच्चों, ए के की वैल्यू है 5 के प्लस वन है बच्चों, तो ए वन की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म क्या जाएगा इसमें, 5 इंटू वन और प्लस वन, तो यानी इसका मतलब हो गया 6। तो यह कौन सा टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला पर आ जाओ। तो एसएन टर्म इज इक्वल टू क्या डालेंगे यहाँ पर, एन, तो n बाई टू इंटू टू ए, टू इंटू सिक्स और प्लस n माइनस वन, तो n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू n है, माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है, तो d की वैल्यू 5 है। और इसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन, उसके बाद क्या आ जाएगा आंसर, कहानी खत्म। और क्या करना है, ठीक है ना, n के टर्म में आएगा, कोई बात नहीं, n के टर्म में आंसर दिया हुआ है इसका, एशियन टर्म की जो वैल्यू आएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर एनसीईआरटी तो ये हुआ कैसे, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर देख लो बच्चों, n बाई टू और इंटू कितना रहा पर 12 और प्लस 5n और माइनस 5, तो क्या रहा यहाँ पर, ये आ गया हमारा 12 माइनस 5 तो 7, तो यानी 5 के देर फोर इसका आंसर इज n बाई टू
इंटू इंटू में क्या लिखेंगे, तो 5n और प्लस 7, ये तुम्हारा क्या आ गया, इस इंटरवल का सॉल्यूशन आ गया। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। और लिखना है तो मल्टीप्लाई कर दो यार, और क्या करना है। तो यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5/2 इन स्क्वायर और प्लस प्लस में क्या लिखेंगे, 7n/2 ये तुम्हारा ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है, जो मर्जी हो लगा दो, जहां मर्जी वहां छोड़ दो, ठीक है ना। लेकिन सिंप्लीफाई कर देना पेपर में, ये बात ध्यान रखना। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा, इसी क्वेश्चन को उल्टा किया हुआ। देखो जो पहले का जो क्वेश्चन है, हम क्या दिया हुआ था, ए के टर्म दिया हुआ है, एसएन टर्म कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एसएन टर्म गिवन है और ए के टर्म कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखो देखो बच्चों क्या करना है, तो सीधा सीधा हमको क्या करना है, ये कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस, एसएन टर्म की वैल्यू गिवन है। तो देखो एक तरीका क्या है, एक तो ऐसे तो क्लास 10 का क्वेश्चन है ये। तो एसएन टर्म की वैल्यू यहाँ पर है, तो एक के टर्म की वैल्यू क्या होगा, एक के टर्म का मतलब होता है एसएन टर्म को माइनस कर देंगे, एस एन माइनस 1 से माइनस कर देंगे, तो क्या जाएगा, एक के टर्म आ जाएगा। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करो एन के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2qn। फिर इसको डिफरेंस, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस पी, प्लस क्या आ रहा है, पी आ रहा है, प्लस पी, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2q आ जाएगा, और ये क्या बना देगा, 0। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, और कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, 2q है। ये बात बिल्कुल पता लग गया, क्वेश्चन देखते ही पता लग गया। तो ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड, लेकिन इस मेथड से काम नहीं करना, इस मेथड से कंपटीशन में काम करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है 2q है। लेकिन अब देखो हम पढ़ा रहे हैं क्लास 11 का टॉपिक, तो क्लास 11 में क्या करना है बच्चों, तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा, जो हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ये देखो, क्या लिख रहे हैं। तो हम एक फॉर्मूला हमने लिखा, ए के टर्म इक्वल टू क्या होता है, एस इन माइनस 1। तो सबसे पहले देखो ए के टर्म हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ए के टर्म इक्वल टू क्या लिखेंगे, एस एन, एस एन क्या है, क्यू एन स्क्वायर है, प्लस क्या लिखा हुआ है, पी एन है, लिख दिया हमने, माइनस एस एन माइनस 1, मतलब इसको एस एन माइनस 1, एन की जगह पर क्या डालना है, एन माइनस 1। तो क्यू इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, एन माइनस 1, एन माइनस 1 स्क्वायर, स्क्वायर लिख दिया हमने, प्लस पी इंटू एन माइनस 1, जैसे था वैसे हमने लिखना है, ठीक है। बस एन की जगह पर क्या डाल दिया हमने, एन माइनस 1 डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो देखो ये वैल्यू वैल्यू को हमने इनपुट किया है, ठीक है ना, ये क्या है, पी है। अब क्या करना है, अब प्यार से इसका सॉल्यूशन करो, और कुछ नहीं करना है। तो ए के टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, ए के टर्म इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर और प्लस पी एन, और माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे बच्चों, तो माइनस में लिखेंगे क्यू, लिख देते हैं यहाँ पर, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो एन स्क्वायर और प्लस टू, टू क्या लिखेंगे, एन और प्लस -2n, सॉरी -2n और +1 आ जाएगा यहाँ पर, +1। और ध्यान से देखो, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पर, ये ब्रैकेट के अंदर है, फिलहाल ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, और प्लस पी एन आ गया यहाँ पर, और माइनस हट आ गया, पी आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों, एक के टर्म की वैल्यू, एक के टर्म क्या आ रहा है हमारा, तो इसको ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यानी क्यू एन स्क्वायर प्लस पी एन, ये आ गया, माइनस इस टर्म को देख लो, तो माइनस में क्या लिखेंगे, क्यू एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो +2qn, और फिर क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -q, ब्रैकेट भी ओपन हो रहा है, -q हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस का साइन देखो यहाँ लगा हुआ है बच्चों, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कितना आ गया यहाँ पर, pn आ गया, प्लस का p आ गया, ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जरा ध्यान से देखो, तो ये जो टर्म है ये इससे कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया, और 2qn स्क्वायर ये टर्म जो हो गया इससे कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक के टर्म की वैल्यू क्या आ गया, एक के टर्म की जो वैल्यू है, नहीं एक के टर्म की वैल्यू है ना, नहीं सॉरी हमने गलत लिख दिया बच्चों, हम गलत लिख दिया,
एन एनथ टर्म की वैल्यू होगा ना, एन आएगा ना, हमने एन लिखा है यहाँ पर, एन एन सॉरी एन 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 सब जगह एन आएगा, एन ये क्या आएगा, एन आएगा, एन यानी ये क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो इससे क्या आ गया, एन टर्म की वैल्यू क्या आ गया, एन टर्म की वैल्यू, तो यहाँ देखो एन एन टर्म की वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 2qn 2qn और माइनस पी माइनस का क्यू। अब क्या कैलकुलेट करना हमको, ये फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस वगैरह वगैरह कैलकुलेट करना, और क्या करना है इसमें, ये हमारा यूनिट टर्म आ गया, हमको कैलकुलेट क्या करना बच्चों, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी डी की वैल्यू क्या होता है, तो एन टर्म ले लिया हमने और उसकी पहले वाले टर्म से ही माइनस कर दिया। अब ये काम करेंगे एन माइनस वन, तो एन टर्म क्या है, तो एन टर्म की वैल्यू क्या आ रहा है इसमें, 2qn आ गया, 2qn और माइनस पी माइनस क्यू माइनस क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर n माइनस वन डालेंगे n की जगह पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2q और n की जगह पर क्या डालेंगे बच्चों, n माइनस वन, यहाँ पर n माइनस वन डालेंगे और माइनस है क्या आ रहा है पर p और माइनस का q ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट आ रहा है बच्चों, यहाँ भी ब्रैकेट आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर क्या जाएगा, सोल्व करने के बाद वही आ जाएगा जो हमने पहले लिखा था, 2q लिखा था बस, ठीक है, जो डिफरेंशिएशन की बात में आंसर आ गया, हो गया, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना था, हो गया, बस बात खत्म हो गई। अगर पूछा सम ऑफ 10 टर्म, सम ऑफ 100 टर्म, कुछ भी पूछ दिया, तो ये सम ऑफ 100 मतलब n की वैल्यू क्या बच्चों 100, तो यहाँ पर क्या डलेगा 100 डलेगा, तो 100 डलने पर क्या जाएगा इसमें q इंटू 100 स्क्वायर और क्या लिखा हुआ है प्लस पी एन, तो प्लस पी इंटू 100 प्लस पी इंटू 100, ये तुम्हारा आंसर आ गया 100 टर्म के लिए। ऐसे पूछा नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अगर कुछ भी पूछे बस उसी के बेस पर चेंज करते जाना, चले जाना बस। मेन क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन को समझना होता है, क्वेश्चन समझ लिए काम हो गया। अब इसके बाद आता बच्चों 9th क्वेश्चन पर, इसमें क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ द टू एपी, दो अलग अलग एपी है बच्चों, और नहीं दो सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू एपी, दो एपी है यहाँ पर, और इसका सम आर इन द रेशियो ऑफ, सम का रेशियो गिवन है, तो यानी दो टर्म गिवन है बच्चों, एक वैल्यू है एस एन की वैल्यू गिवन है और एक क्या है एस एन डैश, एन टर्म का रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 5n 5n और प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n और प्लस 6। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, शॉर्टकट ट्रिक बताया था, सम के रेशियो को अगर हमको टर्म के रेशियो में बदलना है तो हमने क्या बताया था, जहां पर n लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट कर दो 2n माइनस वन, ये डायरेक्ट आंसर है, ये क्या है डायरेक्ट आंसर है। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे पेपर में कंपटीशन में सोल्व करना है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये बात ध्यान रखना बच्चों। तो एक टर्म का रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जहां पर n लिखा हुआ है, अच्छा एस एन टर्म का रेशियो, एस एन टर्म का नंबर क्या दिया हुआ है एस एन, इसको क्या कर देना है, किसमें कन्वर्ट कर देना, एन की जहां पर एन लिखा हुआ है उसको सीधा सीधा कन्वर्ट कर दो 2n माइनस वन में, तो आ जाएगा 5 इंटू 2n माइनस वन और प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2n माइनस वन और प्लस 6, ये आंसर आ गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन हम इसका दूसरा मेथड भी समझाएंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 10n आ गया, यहाँ पर 10n और माइनस 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय कितना आ गया यहाँ पर 18n और माइनस 9 और प्लस कितना आ गया यहाँ पर 5, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रहा है इसमें 10n माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या करना है पर 18n और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर 4, ये काम तो हो गया। अब क्या पूछा क्या है 18 टर्म का रेशियो, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू को 18 डाल देंगे, 20 टर्म का रेशियो सम ऑफ 18th टर्म, सम ऑफ 28th टर्म, सम ऑफ जो भी टर्म दिया हुआ है ये टर्म के नंबर को यहाँ डाल करके आंसर ले आएंगे।
ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या करना है बच्चों, ये तो देखो सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में सबसे पहले तो बच्चों हम इसको मिटाएंगे। देखो इसको मिटा दिया हमने। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखा सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू एपी, दो अलग अलग एपी है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका फर्स्ट टर्म का किसी का ए होगा, कॉमन डिफरेंस डी होगा, ऐसा कुछ टर्म गिवन है। ए प्लस टू डी ऐसा कुछ टर्म गिवन है बच्चों। दूसरा रेशियो क्या है, ए प्लस ए और इसके बाद ए प्लस टू डी, ऐसा कोई क्या दिया हुआ है, टू डी कैपिटल डी, कैपिटल डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी आ गया इसमें। और ए प्लस डी लिखो, ए प्लस टू डी लिखो, यहाँ पर ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ऐसा कुछ टर्म रेशियो गिवन है। और दोनों टर्म का रेशियो गिवन है, यानी इसका मतलब हो गया ए प्लस सम ऑफ एन टर्म। क्या होता है सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला, तो सम ऑफ एन टर्म का होता है एन बाई टू होता है, एन बाई टू लिख दिया हमने। और ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। ठीक है, ये हो गया पहला रेशियो, पहला सीक्वेंस का समीशन। दूसरे का देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन नंबर ऑफ टर्म्स तो इसका सेम है, तो एन बाई टू आएगा। इंटू क्या आएगा बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन और इंटू क्या आएगा इसका डी। ये कह रहा है क्योंकि टू डिफरेंट है। इसका रेशियो जो दिया हुआ है 5n और प्लस फोर गिवन है, 5n प्लस फोर। दूसरा टर्म का रेशियो क्या है, 9n प्लस सिक्स गिवन है, हमने लिख दिया आराम से। ठीक है ना, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या रहा है, एन बाई टू इंटू एन माइनस वन इंटू डी, ये आ रहा है इसमें। तो यानी सॉरी ये गलती होगी ना, यहाँ पर होता है टू होता है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है टू होता है। ठीक है ना, आज से सुधार लिया हमने गलती। तो क्या रहा पर टू आ रहा है। तो यानी अब यहाँ से हमको क्या करना है बच्चों, तो अपना दिमाग लगा करके यहाँ से टू को हटाना है। तो ये टू कैसे हटेगा, तो ये वाला ट्वाइस होगा, जहां पर ये वैल्यू लिखा हुआ है टू एन माइनस वन, एन माइनस वन, इसको हम क्या कर देंगे, एन क्या है बच्चों, एक नंबर होता है। एन ऐसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन लंबा मेथड हो जाएगा, वैसे मत करना। ठीक है, ये क्या होता है, ये पैटर्न होता है, क्या पैटर्न होता है, तो ये एन नंबर होता है। नंबर हम कुछ भी लिख सकते हैं, 100, 200, 300, 500, 600, कुछ भी है। तो हमने 100 नहीं लिखा, हमने लिखा एन माइनस वन, जो लिखा हुआ था बच्चों, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, ये नंबर है, और तो टू के में कन्वर्ट कर दिया, टू के माइनस वन में कन्वर्ट कर दिया, टू के माइनस टू में कन्वर्ट कर दिया, टू के माइनस टू में कन्वर्ट किया। तो कन्वर्ट करने से क्या होता है, जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर दिया, टू लिख दिया पहले, और इंटू ए लिख दिया। देखो ए, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एन माइनस वन को टू के माइनस टू में कन्वर्ट किया। तो अब इसका मतलब क्या है, एन की वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एन की वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको टू के प्लस टू के माइनस वन में कन्वर्ट करना। तो जहां पर एन लिखा हुआ बच्चों, उसको टू के माइनस वन लिख दो। ये क्योंकि नंबर है, सब नंबर का खेल है बस, इसलिए नंबर तो कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। एन एन क्या है, जनरल टर्म है, तो यानी टू के यहाँ टू आ जाएगा। और एन माइनस वन किससे बदलेंगे, यहाँ पर टू के माइनस वन में बदल दिया, टू के माइनस टू में बदल दिया हमने। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चों, टू ए लिखेंगे, और प्लस एन की वैल्यू को, एन माइनस वन को किससे बदलेंगे, टू के माइनस वन में बदल देंगे, टू के माइनस वन में, टू के माइनस टू में, सॉरी टू के माइनस टू में। और इंटू डी की वैल्यू क्या है, तो कैपिटल डी है, तो डिफरेंस। और यहाँ पर एन की वैल्यू यहाँ भी बदलेगी बच्चों, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, इंटू टू के प्लस वन आ जाएगा, टू के माइनस वन आ गया बच्चों, जो हमने डायरेक्ट समझाया था वही आ गया यहाँ पर। और प्लस क्या आ गया यहाँ पर, फोर प्लस फोर, ये 5 है, और प्लस डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना हमको, 9 इंटू नाइन इंटू क्या लिखेंगे, तो 9 में लिखेंगे टू के माइनस वन से, और क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस सिक्स, टू के प्लस सिक्स। तो देखो अब ध्यान से, यहां से क्या को बना रहा है, टू 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 को बना रहा है, टू कॉमन आ गया है।
यहां से भी 2 को बना रहा है, तो ऊपर क्या बचेगा जरा देखो ध्यान से, ए बच गया और प्लस के माइनस वन इंटू डी बच गया यहाँ पर डी। यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया, यहाँ पर रिमेनिंग टर्म है ए प्लस के माइनस वन इंटू डी। इससे क्या फायदा हुआ भाई, तो ए के टर्म का फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दे, रेशियो कन्वर्ट कर गया है। तो फॉर्मूला क्या आ गया इसका, इसकी वैल्यू राइट हैंड की वैल्यू क्या आ रहा है, 10 के आ रहा है और -5 + 4 आ गया, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, तो 19 के 18 के सॉरी 18 के और -9 और प्लस कितना आ गया 6 आ गया, तो +6 आ गया ना, हाँ +6 आ गया, +6 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसको हमको सोल्व करना है। देखो ध्यान से क्या लिखेंगे अब, हटो हटो जल्दी हटो जल्दी हटो, हाँ ठीक है, ये हो गया कैंसिल। तो बचा क्या, ये ध्यान से देखो, तो ए के टर्म है यहाँ पर, ए के अपॉन ये दूसरा वाला एपी है, तो ए के डैश लगा दिया हमने। इसका फॉर्मूला क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया 10 के -1 डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे यहाँ पर 18 के और -3। तो क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब डायरेक्ट आंसर आ गया, क्या आ गया, तो ये हमने क्या किया यहाँ पर ये, अब हमको क्या फाइंड करना है, 18 टर्म का रेशियो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ए 18 डाल देंगे, 18 के की वैल्यू डलेगी 18 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे ए डैश और 18 इज इक्वल टू, जहां पर के है वहां पर 18 डाल दो, तो 18 10 इंटू 18 -1 अपॉन 18 इंटू के की वैल्यू क्या डलेगा यहाँ पर, तो के की वैल्यू डल रहा है 18, ठीक है ना, 18 डल रहा है 18, हाँ 18 क्या है, हाँ ठीक है 18 और ये प्लस प्लस निकाल रहा है यहाँ पर -3, इसको सोल्व कर दें तो आंसर आ जाता है। हम इतना मेहनत क्यों करेंगे, हम क्यों ना उसको याद रखें, क्या याद रखना है, एन की वैल्यू को 2n-1 में बदलना है। ये क्या हो जाएगा, टर्म के रेशियो जो है अपने आप सम के रेशियो में बदल जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक होता है बच्चों, ठीक है ना, इस ट्रिक को ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। 12 हमने इसलिए लिखा है बच्चों कि क्वेश्चन 10 और 11 बाद में कराएंगे, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ रेशियो ऑफ द एम टर्म एंड एन टर्म of 2ap are in ratio of m square upon n square। मतलब क्या दिया हुआ है, सम ऑफ m टर्म अपॉन सम ऑफ n टर्म, दो m और n यहाँ पर देखो डिफरेंट चल रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें क्या रेशियो क्या दे रखा है यहाँ पर, m स्क्वायर अपॉन क्या गिवन है यहाँ पर, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर गिवन है। तो हमको क्या बच्चों क्या कैलकुलेट करना है, ये रेशियो ऑफ द प्रूव दैट रेशियो ऑफ द mth टर्म टू द nth टर्म आर रेशियो ऑफ 2m-1 अपॉन 2n-1 और 2n-1 बिल्कुल देखो सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, सेम तरीका है सोल्व करने का। तो अगर इसको समझना है बच्चों, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करो। तो फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, m/2 लिखेंगे और यहाँ पर 2 डिफरेंट एपी है, कोई बात नहीं है, तो 2a + m-1 और इंटू डी, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो डी मान लिया हमने और फर्स्ट टर्म क्या मान लिया, ए मान लिया, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, डिवाइडेड बाय किसी डिवाइड करेंगे तो n/2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो देखो 2 लिखेंगे, ए का वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट है 2a लिख दिया हमने और प्लस n-1 और इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पर डी, डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू कैपिटल डी है और ये रेशियो क्या है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है। तो देखो ध्यान से, ये 2 से 2 कैंसिल, ये m से m स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दो, ये वाला स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, मतलब लेफ्ट राइट लाइन सब कैंसिल करेंगे, इनको बात में डायरेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं है। तो अब इसके बाद आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, अब इसका सोल्यूशन करना है, बस ध्यान से प्यार से सोल्यूशन कर दो और कुछ नहीं है। तो इसका सोल्यूशन में क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोल्यूशन में लिखेंगे, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, इसको बस सोल्व कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2a आ गया बच्चों, 2a
और प्लस m माइनस वन और इंटू डी आ गया यहाँ पर। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है, अपॉन अपॉन भी लिख देते हैं, अपॉन 2a और प्लस प्लस में क्या लिखेंगे, तो प्लस में लिखेंगे n माइनस वन और इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, d लिखेंगे और इक्वल टू m अपॉन n। अब देखो ध्यान से कि हम सम का फॉर्मूला यूज किया है और इसको टर्म के रेशियो में बदलना है। क्वेश्चन तो वही कह रहा है, क्वेश्चन तो अलग है नहीं। तो ऐसा करते हैं, एक तरीका है कि m माइनस एम को m क्या है, नंबर है, माइनस वन को हमने क्या कर दिया 2m माइनस वन में कन्वर्ट कर दिया, और क्योंकि a भी नंबर है और a भी नंबर है, और n माइनस वन को किस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर n माइनस वन को कन्वर्ट कर दिया हमने 2n माइनस वन में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या फायदा होगा, जो सम का रेशियो है वो टर्म के रेशियो में अपने आप बदल जाएगा। तो ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा। तो देख लो, बस बदलते ही आंसर आ गया, तुम्हारा काम हो गया। तो इसको बदल के देख लेना, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, नहीं की बात ही नहीं है। ठीक ना, बाकी इसके बाद अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।